हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, सबको कोटि कोटि नमन। नए पुराने जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सबके प्रति ईश्वर से मैं आराधना करता हूँ सभी सुखी संपन्न रहे, हमारे पूरे देशवासी सुखी संपन्न रहे। आज थोड़ा सबसे अलग हटके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में जो हालात अभी पैदा हुए हैं पाकिस्तान को लेकर के, मैं उसके ऊपर कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष भाई बहन जो भी थे उनको मारा। इनका कोई कसूर नहीं, जिनको ये सारे जमहूरियत देश राजनीतिक सियासत से कोई लेना देना नहीं, वैसे लोगों को आतंकवादियों ने मारा। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और इसी के एवज में बदला लेने के लिए ऐसे कुकर्म करने वाले आतंकवादियों को सजा देने के लिए एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी बहन देश की बेटी शोफिया कुरैशी को मैं सलाम करता हूं। मेरा सैल्यूट है उनको। इसलिए सैल्यूट है, उनके 3 पुष्प से लेकर के आज तक सैनिक में सेवा करते आ रहे हैं। मुझे उन लोगों को याद रखना चाहिए, हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने देश की सेवा में हमेशा अपने जीवन को अर्पण किया। सेना में लड़ने वाले व्यक्ति या जाने वाले व्यक्ति का कोई गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं कब तक वो जिंदा रहे। यही काम। उसी प्रकार से शोफिया कुरैशी एक ऐसा सैनिक थी, एक ऐसा कर्नल पद पर थी जिसका बचपन से ही च्वाइस था सेना में जाने का। हालांकि उन्होंने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक की है, उनकी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक की है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला नौगांव का रहने वाली है। इनके पिताजी भी कर्नल थे, इनका हस्बैंड भी कर्नल थे। इनके पिता का नाम ताज मोहम्मद कुरैशी था और इनके हस्बैंड का नाम ताजुद्दीन, ये भी कर्नल थे नाम। इनके दादा भी सैनिक में थे। इनकी दादी या नानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी झांसी रानी। आप सोच सकते हैं कि यह किस खानदान से संबंध रखने वाली थी, जिन्होंने अपने जीवन का थोड़ा सा भी परवाह किए बिना अपने वतन के लिए, अपनी वतन की रक्षा के लिए कर्नल पद पर रहते हुए पाकिस्तान के आतंकियों का, आतंकवादियों का निशाना बुझ कर दिया। बनते रहते हैं नए नए आतंकवादी, मरे फिर बनेंगे फिर मरेगा, उनका इतिहास ही यही रहा है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग जो इनकी सेवा पर शक करते हैं, ये मुस्लिम भाई
कोई धर्म बुरा नहीं होता, कुछ लोग बुरे होते हैं। कोई जाति बुरा नहीं होती, कुछ लोग बुरे होते हैं। और कुछ लोग बुरे होने के कारण किसी भी धर्म को आतंकवादियों से जोड़ना ये गुनाह। कोई भी धर्म का आदमी बताऊं आतंकवादी हो सकता है, मुस्लिम ही क्यों। इसलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिन लोगों की ऐसी सोच है उनकी सोच को बदले और समाज के अंदर ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों को एक अच्छी सूझबूझ दे, जो सभी धर्म और जातियों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करे। यह देश सबका है और सबने आजादी अंग्रेजों को भगाने में, देश को आजादी करने में सबका योगदान और आज भी योगदान है। सेना में जो भारतीय सेना में है तो किनका सेवा करें, वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो मैं नींद से सोता हूं। यदि वही बॉर्डर ही मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा तो पूरे देश को कभी भी वो खंगाल देगा, कंगाल बना देगा, नष्ट कर देगा। आवाज चुनाव होते हैं, बहुत सारे मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, हर एक 5 साल में चुनाव होता है। कोई नेता बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं करता, लेकिन सेना में जो लोग हैं वो लोग अपने जान को निछावर करके सेवा में योगदान देते हैं, सैनिक बनते हैं, देश के लिए कुर्बानी देते हैं। इनकी कुर्बानी पर लाखों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, याद करते हैं, उनके लिए आंसू रोते हैं। यदि इसी प्रकार से हमारे देश का नेतृत्व करने वाले नेता भी हो जाए, जिनके कुर्बानी पर लोग आंसू बहाए, यह देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। ज्यादा विलंब नहीं होगा। लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं, सभी धर्मों में, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्मों में जो अपने वतन, अपने देश के प्रति श्रद्धा रखने में बहुत कंजूसी करते हैं। कोई श्रद्धा नहीं। जिस मिट्टी पर वो अपना जन्म लेते हैं उसी को प्यार नहीं करते, लेकिन उनकी मातृभूमि, अपने मातृभूमि के प्रति सबको समर्पित रहना चाहिए। सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। इसी से संबंधित मैं कुछ अपनी लिखी हुई, स्वयं की लिखी हुई कविता को भी उदाहरण के तौर पर जोड़ता हूं कि जन्म भूमि है भारत माता, सेवक हैं हम भारतवासी। हम सभी भारतवासी उनके सेवक, चाहे पूजूं गिरजा घर में, जामा मस्जिद या मठ काफी। ईश्वर कहूं, खुदा कहूं, गॉड कहूं या रहीम राम, जन्म लिया जिसने जगत में, एक ही सही जन का था। वतन के हम रखवाले, सभी जन साथ रहेंगे, अखंडता इस देश की कभी निकली न रहेगी। भारत देश हमें बहुत प्यारा है। भारत भू अपनी जननी है, हम सजग सिपाही रक्षक हैं,
विनाश हम उनका कर देंगे जो जन्मभूमि के रक्षक हैं। इनकलाब सारे जहां पर लौह लेखनी से लिखेंगे, वसुंधरा और अंबर पर खींचकर खड़क चला देंगे। मिटने ना देंगे कभी नाज भारतवासियों के वतन का, टूट पड़ेंगे सबको ऊपर देशवासी। हम सभी भारतवासी इस देश के, इस वतन के, इस मिट्टी के कर्जदार हैं। हमें उन्हें याद रखना चाहिए और उनके सुरक्षा में जितने भी लोग लगे हुए हैं, हमें उन्हें भी श्रद्धा रखना चाहिए, उनके प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। वो चाहे जिस भी जाति धर्म का हो। मान लिया जाए आज किसी को खून का कमी हो जाए, किसी हिंदू को कोई मुस्लिम खून देगा और वह जिंदा हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ा दोनों के खून में? धर्म सिर्फ आराधना के लिए होता है, मानवता के लिए नहीं। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इसके बाद कोई धर्म है। जब मानवता ही नहीं रहेगा तो धर्म कहां से रहेगा? धर्म चाहे कोई भी हो, मानवता होनी चाहिए, अपने वतन से प्यार होना चाहिए। अभिन्न अंग राज्य काश्मीर, भारत माँ का यह ताज है, टूटने ना हम देंगे इसे, यह जन्मभूमि का नाज। हम सभी देशवासी उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी बहन ने वो काम किया है, जिन आतंकियों ने हमारे मां बहन के सुहाग का सिंदूर मिटाया, इसने उसको मिटा दिया। इससे बड़ा काम क्या है? आज भी हमारे देश की सेवा कर रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए धर्म के आधार पर। भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसकी सुंदरता पूरे विश्व में छाई हुई है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। इतने बड़ा देश धर्मनिरपेक्ष होना सबको तकलीफ लगता है, और कुछ एक लोग हैं जो इसको गाली देता है धर्मनिरपेक्ष। जबकि कोई अखंडवाद कोई दूसरा धर्म का भी बन जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह वही चीज खाएगा, वही काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों को खराब लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उससे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। इस देश के जो नागरिक हैं उसे भगा तो नहीं सकते हैं। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन इस वतन की रक्षा करने वाले सभी धर्मों के लोग जो हमारी मातृभूमि भारत के हमारे वतन के लिए जो अपना खून देते हैं, देश के लिए कुर्बानी करते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, जो अपने बीवी बाल बच्चे का ख्याल नहीं रख करके हमारे सेना तैनात हैं युद्ध के, वो कभी पीछे नहीं होते। और हमें अपने देश के सैनिकों पर बहुत गर्व है। मैं जानता हूं कि मेरा सैनिक कितना मजबूत है, इरादे भी बहुत मजबूत हैं हमारे देश के सैनिक। मैं सूफिया कुरैशी बहन के साथ साथ उन सभी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए इस सिंदूर ऑपरेशन में सेवा योगदान के लिए अपने जान को चिंता में न रखकर
बहादुरी के साथ जांबाज सिपाही के रूप में लड़ी, मैं उनको सलाम करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, मेरी ओर से कामना है कि उनके परिवार को सकुशल करें। मैं उनका आभारी हूं। मैं भी विद्यार्थी परिषद का सब दिन सेवा किया हूं, मैं भी आरएसएस का रहा हूं, लेकिन देश के प्रति जो समर्पित है मैं उन्हें याद करता हूं। मैं और लोगों की तरह नहीं, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सभी अपने अपने धर्म, कोई बुरा होता ही नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म के लोग, कुछ लोग बुरे होते हैं, हर जाति के लोग कुछ बुरे होते हैं, उसके लिए किसी धर्म का बदनाम करना अच्छी बात है। मैं सबके प्रति श्रद्धा रखता हूं। सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों में बुरे लोग भी हैं, सभी जातियों में बुरे लोग हैं। इसलिए मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूं, सत सत नमन करता हूं, जो अपने इस वतन के लिए एक जांबाज सिपाही के रूप में लड़ी। आज भी वो झांसी रानी से कम नहीं। मैं उनको झांसी रानी ही कहना चाहते, तो झांसी रानी से कम। मैं झांसी रानी उसको इसलिए कहना चाहता हूं कि हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है। जिस तरह का हिम्मत कलेजा रखने वाला, जिनको कि अपने जान का कोई परवाह नहीं, वह दूसरे मुल्क में जहाज लेकर के जाए और उसको मार गिराए, इससे बड़ा हिम्मत क्या हो सकता। इसलिए मैं सुफिया कुरैशी को भी झांसी रानी की तमगा देना चाहता हूं, झांसी रानी से कम नहीं। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, यह वीडियो जिन्हें देख करके बुरा लगे, मैं उससे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने वतन के प्यार में, मोहब्बत में था। थोड़ा सोचिए, समझिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन बंधुओं को अच्छा लगे वो शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक जनमानस तक यह पहुंचे, यह भी सेवा करें। हर कोई देश की सेवा कर रहा है, आप भी एक सेवा का योगदान करके मौका दें। जय हिंद।